हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडोप्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी विजिटी एग्जाम कार्यक्रम को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी निकलकर सामने आती है तो आप सभी को ऑनलाइन अडोप्ट स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी विजिटी एग्जाम कार्यक्रम को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी टीजीटी विजिटी परीक्षा कराना आसान नहीं के बारे में। शिक्षा सेवा चयन आयोग की अगर बात की जाए तो इस समय पर परीक्षा से पहले ही कहीं न कहीं जो हाथ पैर हैं वो फूल गए हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है 14 लाख छात्रों की परीक्षा को लेकर। अब आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये तो होना ही था। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि आप में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे, किसी न किसी भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। टीजीटी पीजीटी की ही मान लो कि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। जब आप आवेदन करते हैं उस समय में तो आपको लगता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, भर्ती आने वाली है, हम तैयारी करेंगे। लेकिन जब सडनली विज्ञापन आ जाता है तो हमारी जो धड़कन है वो तेज़ हो जाती है ना। यार, विज्ञापन आ गया, अब तो हमें तैयारी करनी पड़ेगी। अब विज्ञापन आने के बाद क्या होता है, एक दो दिन बाद जब आप आवेदन करने जाते हैं, आवेदन करने के बाद में आपकी जो धड़कन है वो थोड़ी ढीली पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमें अब लगने लगता है कि चलो आवेदन तो कर दिया, परीक्षा में तो अभी समय है, तैयारी कर लेंगे 2 महीने 3 महीने। जब जैसे-जैसे करके कहीं न कहीं थोड़ा-थोड़ा समय बीतता है, परीक्षा की तारीख नज़दीक आ जाती है। अब वो हमारी किस्मत ख़राब है कि 3 साल के बाद ऐसा हो रहा है। लेकिन मान लो कि आपकी परीक्षा की तारीखें अब नज़दीक आ गई हैं, है ना? जैसे-जैसे परीक्षा की तारीखें नज़दीक आती जाती हैं, वैसे-वैसे कहीं न कहीं जो धड़कन है और ज़्यादा तेज़ होने लग जाती है। चाहे आपकी तैयारी हो या ना हो, दोनों ही केस के अंदर जो अभ्यर्थी हैं, 1 सेकंड के लिए अंदर से कहीं न कहीं जो डर है वो आता है परीक्षा से पहले। और ये आना लाज़मी भी है, क्योंकि फ्यूचर का सवाल है, भविष्य का सवाल है। अब ऐसा ही शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने है। आयोग आप सभी की परीक्षा को लेकर पहले जनवरी में तैयारी कर रहा था, है ना? जनवरी-दिसंबर में। वो बात अलग है कि जनवरी-दिसंबर में परीक्षा नहीं हो पाई। फिर आयोग ने कहा कि हम इस परीक्षा को अप्रैल में करवाएँगे, अप्रैल में परीक्षा नहीं हो पाई, है ना? फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस परीक्षा को लेकर आप सभी के सामने जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भर्ती है उसको अप्रैल में कराने का फैसला लिया और टीजीटी-पीजीटी के लिए कहा कि हम मई और जून में परीक्षा कराएँगे। अब क्या हुआ कि आज 27 मार्च है। जैसे-जैसे कहीं न कहीं जो मार्च महीना है वो ख़त्म हो रहा है, अप्रैल महीना स्टार्ट हो रहा है, वैसे-वैसे कहीं न कहीं आयोग के सामने भी ये जो समस्या है वो आने लगी है। क्यों आने लगी है? क्योंकि आयोग की पहली परीक्षा है। अब पहली परीक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण होती है, जितनी कहीं न कहीं आप सभी के लिए कह सकते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम देना, क्योंकि आयोग की भी तो ये परीक्षा है। जो आयोग पिछले 6 सालों से बन रहा था इस उम्मीद में कि भई ये आयोग बनेगा तो हम सीधे ही कहीं न कहीं कह सकते हैं स्वर्गलोक में चले जाएँगे। क्योंकि ऐसा ही मान करके तो आयोग बनाया गया था। इससे पहले जो आयोग थे, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, माध्यमिक चयन बोर्ड जो भी था, है ना? इनको कहीं न कहीं बंद क्यों किया गया? इनको इसलिए बंद किया गया क्योंकि ये आयोग आप अपनी कहीं न कहीं जो कह सकते हैं सरकार की रणनीतियों पे खरे नहीं उतर रहे थे। उनका मानना था कि एक नया आयोग बनेगा तो ये जो समस्या है टीजीटी-पीजीटी भर्ती को लेकर, पेपर लीक होना, पेपर के अंदर कहीं न कहीं और भी बहुत सारी समस्याएँ आना, पीएनबी के माध्यम से पेपर लीक हो जाना, तो ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि नए आयोग का बनाने का मोटिव तो उनका यही है। अब ऐसे में इस आयोग को इतनी सुविधाएँ दी गई हैं। पहले जो परीक्षाएँ होती थी प्राइवेट विद्यालयों के अंदर, उसको ही बदल दिया गया है। अब कहना है कि नहीं भाई, सिर्फ़ सरकारी विद्यालयों में होनी चाहिए, सरकारी या अर्ध सरकारी विद्यालयों में, है ना? तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे कि जो परीक्षाओं के अंदर धाँधली और भ्रष्टाचार है, वो ना हो पाए। लेकिन जो मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा कि आपकी परीक्षा तो है, ये सत्य है, लेकिन ये परीक्षा आयोग की भी है। कि 14 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों को एक साथ एक मंच पे परीक्षा किस तरीके से आयोजित करनी है। और हाल ही में 2 भर्तियों के पेपर लीक हो जाने के बाद ये समस्या और बढ़ी है। जैसे कि आरओ एआरओ का पेपर लीक हुआ था, पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक हुआ था। इसकी वजह से कहीं न कहीं आयोग के भी कह सकते हैं कि पसीने छूटे हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा
कि इस प्रेशर में किस तरीके से निकल कर के आते हैं और किस तरीके से इस परीक्षा को कराते हैं। आज के समाचार पत्रों में भी इसको लेकर जानकारी दी गई है। लिखा हुआ है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए पहली परीक्षा सफल आयोजन की बड़ी चुनौती होगी। अब मान लो पहली परीक्षा में ही कुछ हो गया उल्टा सीधा, क्या करेगा आयोग? टीजीटी बीजीटी परीक्षा तो इसके बाद होनी है। मान लो कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के अंदर ही कुछ हो गया। अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में मुश्किल से 80-90 हज़ार अभ्यर्थी जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ देखो, 1,14,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिनमें से तकरीबन 82,000 अभ्यर्थियों ही आवेदन के लिए योग्य पाए हैं। यानी कि मान लो कि 82,000 में से भी मुश्किल से 75,000 जाएंगे। अब 75,000 अभ्यर्थी परीक्षा देने जाएं और इस परीक्षा के अंदर ही कुछ ऐसा हो जाए, तो उसके बाद तो कहीं न कहीं आयोग के सामने जो समस्या टीजीटी-बीजीटी को लेकर है वो और बड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए तो 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसी को लेकर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इससे पहले परीक्षा केवल प्रयागराज में करवाई जाती थी, लेकिन अब क्या हुआ है कि छात्रों को सहूलियत देने के लिए इसके जो केंद्र हैं वो और भी अलग-अलग जिलों के अंदर बनाए गए हैं। जैसे कि पूर्वांचल के विद्यार्थी हैं तो गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ में पहुंचना आसान ज़्यादा होगा। हालांकि दूसरे जिलों में परीक्षा होने से आयोग की जो चुनौती है बढ़ेगी। प्रश्न पत्र की सुरक्षा को लेकर आयोग को अतिरिक्त इंतजाम करने होंगे। प्रश्न पत्र को रखवाने के लिए डिजिटल लॉक बॉक्स की तैयारी करनी होगी। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे की निगरानी के लिए आयोग परिसर में एक कंट्रोल रूम का स्थापना करनी होगी। इसके अलावा आयोग से और भी बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी, जिसमें सबसे बड़ी जो चीज़ आती है क्वेश्चन पेपर की सिक्योरिटी। और क्वेश्चन पेपर की सिक्योरिटी सिर्फ परीक्षा केंद्र पर नहीं होती है, क्वेश्चन जहाँ से छपा है, क्योंकि आजकल देखा गया है प्रिंटिंग प्रेस से ही पेपर गायब हो जाते हैं। ऐसा हुआ था, आपने देखा था आपकी यूपी टीईटी परीक्षा के अंदर प्रिंटिंग प्रेस से ही पेपर लीक हो गया और उसके बाद में परीक्षा हुई, लेकिन परीक्षा रद्द करनी पड़ी। तो अब आयोग के सामने ये बड़ी चुनौती है, 14 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों को एक साथ एक मंच पर लाना। जैसे जैसे कहीं ना कहीं समय नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे आयोग भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर थोड़ा सा कहीं ना कहीं कह सकते हैं ढीला तो पड़ा हुआ है कि किस तरीके से परीक्षा का आयोजन करवाया जाए। देखना दिलचस्प होगा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग किस तरीके से टीजीटी बीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा करा पाता है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा को लेकर तो विषयवार कार्यक्रम जारी भी कर दिया गया है। टीजीटी बीजीटी का जो कार्यक्रम है वो कब जारी होगा, वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बाद जारी किया जाएगा, क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि आयोग को इसके बारे में कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि उनकी जो पहली परीक्षा है वो सही तरीके से हो गई है, और जो दूसरी परीक्षा है आयोग की भी दूसरी परीक्षा, वो कहीं न कहीं सही तरीके से कब और कैसे आयोजित करनी है। तो टीजीटी-बीजीटी को लेकर जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग भी अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि आयोग भी कहीं न कहीं अपनी तैयारी कर रहा है और परेशान आप भी हैं, आयोग भी है, क्योंकि समय बहुत नज़दीक आ चुका है। 3 साल बाद ये परीक्षा होने जा रही है, तो बहुत सारी समस्याएँ वैसे भी आयोग के सामने हैं और आपके सामने भी है। इसलिए अब कॉम्पिटिशन का लेवल तो आप जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अपनी तैयारी पर ही फ़ोकस करते रहें। परीक्षा आसान नहीं होगी, ये सच है, लेकिन करवानी तो पड़ेगी ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।